हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स। क्लास 9th की फिजिक्स का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोशन। राइट, यानी जो हमारा चैप्टर 8 है वो मोशन। अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बेसिक मोशन के बारे में सबको पता है, सबने पढ़ा होगा, है ना। मीन्स जो चीज़ मूव करती है ना, गतिशील होती है। राइट, इसी टॉपिक को क्लास 9th में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को एवरी वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे, जिसमें हम आज पहला टॉपिक बहुत कॉमन सा है, रेस्ट एंड मोशन, वो स्टडी करने जा रहे हैं। राइट, रेस्ट एंड मोशन सबको आइडिया है, बट देखते हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी में उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। राइट, यहाँ पर हम देखते हैं, yes, in everyday life we see some objects at rest and others in motion। यानी जो हमारी लाइफ में दो स्टेट्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दो स्टेट्स होती हैं। वन इज इन रेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी, एंड अदर इज इन मोशन। राइट, फर्स्ट स्टेट हमारी यहाँ पे कौन सी हो गई, हमारी हो गई फर्स्ट स्टेट रेस्ट। ओके, जिसको हम क्या टर्म दे देते हैं, स्टेशनरी भी कहते हैं। ओके, एंड सेकेंड कौन सी है हमारी, मोशन, है ना, जो ये टॉपिक हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, रेस्ट हो गई, स्टेशनरी यानी, एंड मोशन। क्लियर। अब देख लेते हैं कि इसमें हमारे एनसीईआरटी में इसको क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट कंडीशन में है, दैट मीन्स वो उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, दे आर इन देयर फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स पोजीशन मीन्स एक ही जगह पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउसेज, स्कूल, इलेक्ट्रिक पोल्स, है ना, और एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग, है ना, जो भी अपनी जगह पर, एक ही जगह पर जो है फिक्स्ड है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। राइट, तो हम उस स्टेट को, उस ऑब्जेक्ट को कह देते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में है। राइट, अब मोशन क्या होता है, मोशन को देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, है ना। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे हाउस है, हाउस के कंपैरिजन में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कार को हम लेते हैं और कहते हैं कि ये कार जो है अपने आपके हाउस, जो एक रेफरेंस पॉइंट है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वहां से लेकर स्कूल तक गई। राइट, तो कार जो ऑब्जेक्ट, वो उसने क्या करा, उसने मोशन करा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करके गई, है ना, यानी उसमें मूवमेंट हुआ, वो गतिशील हुई। तो इस डेफिनेशन को हम मोशन कहेंगे, इस चीज को मोशन कहेंगे कि मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये देखो यहाँ पर हम समझते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या एक्सप्लेन किया गया है। देखो, रेफरेंस पॉइंट, मान लो ये एक ये है आपका एक पॉइंट, हम यहाँ पर ले लेते हैं, 1 मिनट यहाँ पे, यस, ये एक आपका रेफरेंस पॉइंट हमने बना दिया, पॉइंट ए। पॉइंट ए मान लें, या इसको आप कोई शॉपिंग मॉल मान लें, कोई शॉपिंग मॉल या फिर कोई शॉप मान लें। राइट, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया बी, जो कि आपका जो है हाउस हो गया। क्लियर, ये आपका घर हो गया। अब आप, अगर आप यहाँ से मूव करते हैं, या कोई एक कार के थ्रू आप शॉपिंग मॉल से पॉइंट बी तक जाते हैं, यानी हाउस तक, शॉपिंग मॉल से आपने शॉपिंग करी, कार के थ्रू आपने डिस्टेंस ट्रैवल करके जो है आप हाउस तक गए, जो आपका एक नेक्स्ट पॉइंट था। लेकिन आपका रेफरेंस पॉइंट क्या था, वो शॉपिंग मॉल, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में आपने जो है शॉपिंग स्टार्ट करी, आपने मूवमेंट स्टार्ट करा। राइट, यानी आप जो थे कहाँ पे थे, शॉपिंग मॉल पे थे। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या हो गया आपका, रेफरेंस पॉइंट, है ना, जो कि फिक्स पोजीशन में है। इसके रिस्पेक्ट में आप कार के थ्रू जो है, आपने, कार एक मोशन में है ना, कार ने मोशन किया, ट्रैवल किया, मूवमेंट हुआ उसमें, एंड देन रीच टू द नेक्स्ट पॉइंट बी विच इज योर हाउस, है ना। तो ये हो गया हमारा मोशन। क्लियर हुआ, ये हो गया मोशन। तो इसी तरह से जो भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह, किसी स्टेशनरी पॉइंट से जो मूव नहीं कर सकता, वहां से लेकर नेक्स्ट पॉइंट तक जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो, है ना। इस फिनोमिना को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, शॉपिंग मॉल से घर तक आपने मोशन किया थ्रू द कार, है ना, ये तो हो गया आपका मूवमेंट, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें टाइम भी लगा होगा। मे बी आप हाफ एन आवर में पहुंचे हो, आप 1 आवर में पहुंचे, या आपको हार्डली 10 मिनट्स लगे हो, तो टाइम भी तो साथ साथ मैटर कर रहा है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में आपका मोशन हो रहा है, कि आप कहते हैं ना, शॉपिंग मॉल से हाउस तक का मेरा डिस्टेंस जो है, मैंने कितना, बस 10 मिनट का रास्ता है, या हाफ एन आवर का जो है टाइम लगता है मुझे जाने में। तो यानी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप मोशन की बात करें, एंड ऑल्सो यू आर कंसिडरिंग द
पॉइंट, है ना। तो आप देखिए उसमें कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, लाइक बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूवमेंट। जितने भी व्हीकल्स हैं वो तो भाई मूवमेंट करते ही करते हैं, है ना। उसके अलावा नेचर में हम बहुत सारी मोशन की चीज़ें देखते हैं, जब बर्ड्स फ्लाई करती हैं, रिवर में फिश स्विम करती हैं, इवन हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट, है ना, वेन्स और आर्टरीज में, एंड मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो। Even atoms and molecules, even an atoms, molecules, planets, stars, galaxies are all in motions, है ना। जितने भी planets रोटेट कर रहे हैं, stars हैं, हमारी galaxies में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उसको जो है विजिबल नहीं होती, बट दे आर इन मोशन। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। हम मोशन किसी भी चीज़ को बस मानते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाना ही मोशन है जिसको हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं बट दे आर इन मोशन, जैसे हमारे जो है गैलेक्सीज में प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, भाई ये वही चीज़ें हो गई हमारे मैटर, जो हमारे अराउंड जितनी सारी चीज़ें हैं दे ऑल आर इन मोशन। देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इनफर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी जो अभी तक हमारे पास नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि वो मोशन में रहती हैं, गतिशील होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees। ये भी तो एक तरह से मोशन है, हवा चल रही है, मूवमेंट ऑफ विंड, मूवमेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स उसमें मोशन है। और क्या चीज़ें हवा में मूव कर रही हैं, उसके थ्रू भाई डस्ट पार्टिकल्स भी मूव कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ लीव्स भी हो सकता है, ट्रीज की ब्रांचेस भी गिर के जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो मोशन में भी रहती हैं। वॉट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स, है ना। सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, हमें पता है कि ना जो है हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, तो ठीक वैसे ही सनराइज, सनसेट, ये सब क्या है चीज़ें, ये एक तरह के रिवॉल्वमेंट ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड है ना। तो ठीक वैसे ही ये सारी चीज़ें मोशन में है, लेकिन हम कभी इनके बारे में सोचते ही नहीं है कि तो हमारे सीजन्स चेंज हो रहे हैं, ये डिपेंड्स ऑन सनराइज एंड सनसेट, है ना। जो जितनी भी चीज़ें हैं इनके बेसिस पर ही तो हमारे सीजन चेंजेस होते रहते हैं ना, कि अब जो है सूरज जो है वो कहते हैं उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन हो गया, उसी के बेसिस पर हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सीजन चेंज होते रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें भी मोशन है। सनराइज और सनसेट होना कोई आम बात नहीं है, दे आर ऑल्सो इन मोशन। इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? यस, इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? भाई हमें भी पता है अर्थ जो है वो राउंड राउंड राउंड, हमें पता है घूमती है, चक्कर लगाती है, तो यानी ये सारी चीज़ें हमारे अराउंड जो है वो क्या है, मोशन में है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। दो स्टेट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू हमारी फिजिक्स, जिसमें वन इज रेस्ट। रेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें स्टेशनरी जो होती हैं वो कौन सी, हाउस, स्कूल, एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल जो कभी मूव नहीं कर सकते। एंड मोशन क्या होता है? मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, जिसमें मैंने कार का एग्जाम्पल दिया। अब इस इमेज में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, द गर्ल इज साइकिलिंग, है ना। ये रेफरेंस पॉइंट ए से इसने स्टार्ट किया एंड बी तक गई, तो दैट मीन्स इसने जो है मोशन इसका हुआ है, मूवमेंट हुआ है ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हो गई हमारी मोशन, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन इन स्टेशनरी फॉर सम अदर। ऐसा बहुत होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें मूव करता हुआ एक पर्सन को दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे के लिए वो स्टेशनरी होता है, फिक्स्ड होता है। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, है ना। जब हम किसी बस में या किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि जो पेड़, जो रोड साइड में ट्रीज लगे होते हैं, वो भी जो है साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो भी मूवमेंट में है। हम कहते हैं पेड़ देखो हमारे साथ साथ चल रहा है ना। तो हम ऐसा मानते हैं, मान लीजिए ये बस है और इसमें जो है मूवमेंट हो रहा है, ये बस चल रही है, पॉइंट ए से चल रही है, और इसके रोड साइड में किनारे किनारे जो है छोटे छोटे ट्रीज लगे हुए हैं, है ना। ट्रीज लगे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बस मूव कर रही है उसके साथ साथ इन ट्रीज का भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ट्रीज जो है अपनी जगह पे क्या है, वो स्टेशनरी है, राइट। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स, यानी कि हमें लगता है वो हमें पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस लॉन्ग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग। और जो पर्सन रोड साइड के साथ में बस के अलॉन्ग विद जो है वो खड़ा हुआ है, जो उसको भी ऐसा लगता है कि पैसेंजर्स जो है वो मूव कर रहे हैं, है ना। हाउ एवर अ पैसेंजर्स इन साइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर्स टू बी एट रेस्ट, है ना। जो
सड़क के बाहर रोड के साइड में खड़े हुए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मूव करती हुई बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो मूव कर रहे हैं, उनमें भी मूवमेंट है, वो भी मोशन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बस के अंदर जो पैसेंजर होते हैं वो इजीली देख सकते हैं कि भाई उनके साथ वो खुद या उनके साथ के जो फेलो पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट पोजीशन में है। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, यानी कि एक पर्सन के लिए जो चीज़ मूविंग है हो सकता है दूसरे को वो स्टेशनरी लग रही हो। सेम हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, तब भी यही होता है। जो भी प्लेटफॉर्म पर जो पैसेंजर्स खड़े रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो मूविंग ट्रेन है उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी मोशन में है, वो भी मूव कर रहे हैं। लेकिन जो और सेम उनके साथ क्या होता है, जो ट्रेन के अंदर मूविंग ट्रेन में जो पैसेंजर्स हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म पे बैठे पैसेंजर्स जो हैं वो मूविंग कंडीशन में लगते हैं। उन्हें लगता है कि जो बैठे हैं वो हमारे साथ साथ चलते जा रहे हैं, पीछे छूटते जा रहे हैं, वो भी साथ साथ चल रहे हैं, उनमें भी मूवमेंट हो रहा है। कभी कभी आप जो है विंडो से देखो तो आपको प्लेटफॉर्म भी ऐसा लगता है ना कि साथ साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है, रेल की पटरियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, राइट। अब यहाँ बात कर लेते हैं, कुछ मोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं भाई, डिफरेंट टाइप्स के मोशंस हम देखेंगे तो कुछ मोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ बहुत सिंपल होते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, अदर्स टेक इन अ सर्कुलर पाथ, है ना। स्ट्रेट लाइन जैसे कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, सीधी ये ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, कार जो भी मूव कर रही है, या हम स्कूल से घर तक, घर से स्कूल तक आ रहे हैं, तो हो सकता है ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन में, यानी जो बिल्कुल रेक्टिलीनियर, बिल्कुल रेक्टिलीनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, सीधे सीधे जाना, है ना। अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ, मान लीजिए किसी पार्क के चारों तरफ जो है कोई साइकिलिंग कर रहा है ना, अगर आप साइकिलिंग करोगे तो ये आपका सर्कुलर पाथ कहलाएगा, है ना। तो ये भी ऑल्सो एक मोशन है, सर्कुलर मोशन हो गया, क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। सम में रोटेट एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, है ना। रोटेशन की अभी हमने बात करी, हमारे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, अर्थ रोटेट करती है ना, सनराइज सनसेट, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द, क्या कहते हैं, किसमें, मोशन पे डिपेंड है। देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, है ना। कुछ जो सिचुएशंस होती हैं वो इनकी कॉम्बिनेशंस होती हैं कि उनमें सर्कुलर मोशन भी होगा और क्या होगा, स्ट्रेट मोशन भी, यानी रेक्टिलीनियर मोशन भी होगा। कैसे, मान लीजिए अब एक कार चल रही है ना, एक कार एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन जो हमारे कार के व्हील्स होंगे ना, उनमें तो क्या हो रहा है, रोटेशन, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, व्हील्स जो है राउंड राउंड उसके मूव कर रहे हैं। तो कभी कभी एक से ज्यादा मोशन भी हमें किसी ऑब्जेक्ट में देखने को मिल जाता है, राइट। इन दिस चैप्टर वी शेल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी बिगनिंग हम किससे करेंगे अपने चैप्टर में, मोशंस के टाइप जब हम पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन से जो है स्टडी करेंगे। We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs, जिसमें हम किसके थ्रू सीखेंगे, विद एग्जाम्पल्स, विद मोशंस को सिंपल इक्वेशंस के साथ और ग्राफ के थ्रू। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशंस एंड अदर टाइप ऑफ मोशन, राइट। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हम मोशंस के टाइप की बात कर रहे हैं। थोड़ा एनसीईआरटी में यह भी बहुत क्लियर नहीं दिया गया है, लेकिन क्या कहते हैं, इसको जो है हम टाइप्स ऑफ मोशन कह सकते हैं, जिसमें बिगनिंग किससे करेंगे, स्ट्रेट लाइन से, और लर्न कैसे करेंगे, थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। ये देख लीजिए टाइप्स ऑफ मोशंस, टाइप्स ऑफ मोशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, रोटेशन, रोटेटरी मोशन, है ना, सर्कुलेटरी मोशंस, है ना, उसके भी फिर इसमें ट्रांजिशनल मोशन, इस तरीके से करके इनके वेरियस टाइप्स दिए गए हैं। और सिंपल इसे समझते हैं, टाइप्स ऑफ मोशंस विद एग्जांपल। कैसे, देखिए, लीनियर मोशन, है ना, स्ट्रेट, किसी भी चीज़ को आप पुश कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो दैट इज अ लीनियर मोशन। वाइब्रेटरी, इस तरीके से, है ना, वाइब्रेशन के साथ, है ना। देन कर्वीलीनियर, यानी हाफ, इस तरीके से कर्व के फॉर्म में मोशन हो रहा है, राइट। अगर इस कर्व के थ्रू जो है, इस मान लीजिए कोई रोड ऐसे बनी है, या फिर जो पार्क में आप देखोगे ना इस तरीके से बना रहता है, उसमें जब हम ऊपर से नीचे उतर के जाते हैं तो दैट इज अ कर्वीलीनियर मोशन। देन सर्क्यूलेटरी मोशन, है ना, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम जो है वो क्या है, ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। देन सर्कुलर मोशन, भाई हमारा पूरा प्लैनेट जो अर्थ का मूवमेंट है, सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन, फैन, है ना, बहुत इजी एग्जांपल है, फैन को हम देखते हैं रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के थ्रू, उसके जो पर हैं, जो उसके विंग्स हैं, वो किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट करते रहते हैं, दैट इज अ रोटेटरी मोशन, राइट। तो इस चैप्टर में हमने थोड़ा सा ब्रीफ में इसको पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशंस को।
और स्टार्ट करेंगे अपकमिंग वीडियोस में हम जो है सर्कुलर मोशन से थ्रू ग्राफ्स एंड सिंपल इक्वेशन में। उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, जैसे कि हमारे ये डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन फर्दर हम जो है सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ेंगे, राइट। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.